महाराष्ट्र में ठाणे की भिवंडी में शनिवार को इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। एनडीआरएफ का बचाव कार्य अभी भी जारी है। दमन के हथियावल इलाके में एक वाहन निर्माण कंपनी में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की करीब 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा में एम्स की निर्माणाधीन इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। महाराष्ट्र में डी-मार्ट के पास पुणे सतारा रोड पर 3 अलग-अलग दुकानों में आग लगने की घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर। घटना लगभग रात 2:30 बजे की है। आग पर काबू पा लिया गया। एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में उनकी किडनी खराब होने की बात कही गई है। ईडी ने मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। अहमदाबाद की एक अदालत बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामले में सुनवाई करने वाली है, जो अपनी गुजरातियों पर टिप्पणी के लिए मानहानि के आरोपों का सामना कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। हिंसाग्रस्त सूडान में संघर्ष विराम की अवधि को 72 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स संघर्ष विराम बढ़ाने पर हुए सहमत। सेना ने कहा सऊदी अरब और अमेरिका के प्रयासों से संघर्ष विराम बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। सेना ने उम्मीद जताई कि अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स संघर्ष विराम का पालन करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज दोहा में अफगानिस्तान पर विभिन्न देशों के विशेष दूतों के साथ बैठक करेंगे। तालिबान प्रशासन को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। इस 2 दिवसीय बैठक का उद्देश्य अफगानिस्तान में स्थिति पर एक टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव को फिर से मजबूत करना है। बैठक में अफगानिस्तान में पैराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ उम्मीदवार सैंटियागो पेना ने बड़ी जीत की हासिल। सैंटियागो पेना ने 42% से ज्यादा वोट किए हासिल। सैंटियागो ने ताइवान संबंधों को बनाए रखने का किया वायदा। चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने लिया भाग। मुख्य मुकाबला विपक्षी गठबंधन के मध्य मार्गी उम्मीदवार इफ्रान एलेग्रे और सैंटियागो पेना के बीच था। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन ने बखमुत शहर के कुछ हिस्सों में नियंत्रण का दावा किया है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने कहा कि बखमुत शहर में भयंकर लड़ाई जारी है, तो यूक्रेन के सैन्यकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ रूसी रक्षा बलों का मुकाबला कर रहे हैं। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी बखमुत में 4 ब्लॉकों पर कब्जा करने का दावा किया था। बखमुत शहर से कई लोग बड़ी संख्या में पलायन कर चुके हैं। अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को हुई गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत हुई है, जिस पर जांच तेज हो गई। टेक्सास में 200 से अधिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने घर घर जाकर मामले की छानबीन की। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी की तलाश जारी। अधिकारियों ने आरोपी की पहचान के लिए $80,000 के इनाम की घोषणा की है। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। तेज हवाओं की भारी बारिश से ने हजारों घरों की बिजली आपूर्ति ठप कर दी है। प्रशासन ने कहा कि राज्य में 81,000 घरों में बिजली सेवा प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही चक्रवाती तूफान की आशंका जाहिर की थी। अमेरिका के कई शहर पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी और तूफान से प्रभावित रहे हैं। इजराइल में नए न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। कानून के खिलाफ तेल अवीव सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में मुख्य राजमार्ग तक किया मार्च और इसे अवरुद्ध कर दिया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की योजना देश की जांच व्यवस्था पर हमला करना है। उनका मानना है कि सरकार के इस कदम से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। तो जो लोग शेयर बाजार में करते हैं निवेश, उनके लिए खबर बड़ी काम की, क्योंकि आज आप शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे। शेयर की जो खरीद और बिक्री है वो आज नहीं हो पाएगी। दरअसल महाराष्ट्र दिवस के कारण बीएससी और एनएससी में ट्रेडिंग 1 मई 2023
यानी आज बंद रहेगी। मई के महीने में पड़ने वाली शेयर बाजार की छुट्टियों की सूची के अनुसार मई में सिर्फ एक दिन बाजार बंद रहेगा और वो दिन आज का। इसके बाद अगला जो छुट्टी होगी वो जून में होगी, बकरीद के उपलक्ष्य में। अनचाहे कॉल मैसेज अब नहीं आएंगे। देश की तीनों प्रमुख नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने स्पैम कॉल रोकने के लिए अपने सिस्टम में फिल्टर लगा दिए हैं। कंपनी का दावा है कि एआई की मदद से स्पैम मैसेज और कॉल्स नेटवर्क पर ही ब्लॉक हो जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कंपनियों को 30 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। कंपनियों का ट्रायल रन सफल रहा है। सरल शब्दों में कहे तो अब तक हमें कॉल आने के बाद पता चलता था कि ये स्पैम कॉल थी, अब हम उसे ब्लॉक करते थे। अब वह नेटवर्क पर पहले ही ब्लॉक हो जाएगा और कॉल हम तक नहीं पहुंचेगा।